हेलो किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम क्लास 5 की जो हमारी पोएम थी द आइसक्रीम मैन, उसके क्वेश्चन आंसर एंड बाकी एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर। आइसक्रीम किस सीजन में पॉपुलर होता है ना? किस सीजन में पॉपुलर है आइसक्रीम? किस सीजन में हमें मिलता है? समर सीजन। करेक्ट। व्हाट यू विल से? आइसक्रीम इज पॉपुलर इन summer season. Then what is the next question? Who feels joyful on seeing the ice cream man? ice cream man को देखकर कौन खुश होता है? Obviously children. So what will be your answer? In place of who की जगह आप लिख देंगे children. Children feel, in place of feels it will be feel. जब बच्चों प्लूरल आएगा हु की जगह आप प्लूरल चिल्ड्रन इज प्लूरल वर्ड प्लूरल लिखोगे तो यहाँ पर जो आपका एक्शन वर्ड या वर्ब है वो उसमें से एस हट जाएगा, वहाँ एस नहीं आता प्लूरल के साथ वर्ब फॉर्म में। ठीक है। सो यू विल राइट चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। थर्ड क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज इन हिज कार्ट। आइसक्रीम मैन के पास उसके कार्ट में कौन कौन से फ्लेवर्स की आइसक्रीम थी? Vanilla, chocolate and strawberry. So these flavors name you will write here. Chocolate, vanilla, chocolate and strawberry are the flavors of ice cream the ice cream man has in his cart. Okay, like this you will write the answer. Then fourth, what are the two things that the ice cream man is selling? The ice cream man is selling ice creams and cool drinks. Okay. Fifth question, what is the ice cream cart compared to in the poem? इस पोम में आइसक्रीम कार्ट को किससे कंपेयर किया गया था कि कैसा है वो, किसकी तरह है? फ्लावर बेड. सो व्हाट विल बी योर आंसर? द आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर्ड टू अ फ्लावर बेड. ओके, लाइक दिस you will write your answers. Kids, these are the answers of your question. See your first question answer. The ice cream is popular in summer season. Next, children feel joyful on seeing the ice cream man. Third, vanilla, chocolate and strawberry are the flavors of the ice cream man has in his cart. Fourth, the ice cream man is selling ice cream and cool drinks. Fifth, the ice cream cart is compared to a flower bed. These are your answer and like this you can write it. Now your next question is, having an ice cream on a hot summer day is exciting and enjoyable. Hot summer day के दिन आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है, एक्साइटिंग लगता है. Write about some of the exciting and enjoyable things that one can do in the winter season. बच्चों, पहले आपको समर का बताया, आइसक्रीम समर में अच्छा लगता है. अब विंटर्स में क्या क्या एक्साइटिंग चीज़ें आप कर सकते हो, आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो हम विंटर्स में कर सकते हैं, दैट यू कैन राइट हियर. सो फ्यू थिंग्स आई एम राइटिंग हियर. you like what we like to sit around fire, so we can write here sit around fire. आग के चारों तरफ बैठते हैं हम, आग सेकते हैं ना, sit around fire. Then drinking hot drink like coffee, गरम गरम कॉफ़ी पीना पसंद है, बड़े लोग चाय भी पीते हैं, isn't it? Drinking hot tea or coffee. Then what else you like? Ice skating. आइस स्केटिंग भी करते हैं बहुत सारे लोग, दैट यू कैन राइट हियर. द नेक्स्ट, प्लेइंग इन सन. बच्चों को धूप में खेलना बहुत अच्छा लगता है विंटर्स में, सो दैट ऑल्सो यू कैन राइट प्लेइंग इन सन, धूप में खेलना. सो बच्चों, आपकी दिमाग में और भी कोई चीज़ें आ रही है तो दैट ऑल्सो यू कैन राइट हियर. ओके. नेक्स्ट, लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन. अच्छा, इस वाले एक्टिविटी में आपको क्या करना है, समर्स में क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हो वो आपको लिखनी है. बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम समर्स में करते हैं,
समर्स में हमारी छुट्टियां होती हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं ना, सो दैट यू कैन राइट हियर। समर्स में बहुत गर्मी लगती है तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो वी कैन राइट हियर स्विमिंग, स्विमिंग। देन प्लेइंग इंडोर गेम्स, इंडोर गेम्स भी खेलते हो आप, प्लेइंग इंडोर गेम्स। Then drinking cold drinks, isn't it? Drinking cold drinks, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो। और क्या करते हो, enjoying in water park, वाटर पार्क में भी जाते होंगे बहुत सारे बच्चे, isn't it? Enjoying in water park, water park. Okay, what else? Playing cricket in the evening, शाम को क्रिकेट और कोई भी बैडमिंटन, कोई भी आउटडोर गेम खेलते होगे आप अपने फ्रेंड्स के साथ इवनिंग में, दैट यू कैन राइट हियर, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट इन द evening. Then what else? Reading story books. दोपहर के समय घर पे क्या करते हो, स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं हम। दोपहर के समय तो बहुत गर्मी होती है तो बाहर नहीं जाते। रीडिंग स्टोरी बुक्स। Then painting also you can do. Painting, drawing and painting you can do there. पेंटिंग। ओके, तो बच्चों इस तरीके से आप और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, यू प्लेइंग वीडियो गेम्स जो आप खेलते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी आपका मन करता है, आप जो गेम्स खेलते हो समर्स में, दैट यू कैन राइट हियर। ओके ओके, सो व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ ग्रुप दिस एक्टिविटीज़ इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। अच्छा बच्चों, इसमें जो एक्टिविटीज़ आपने लिखी है ना, इनमें से आपको छांटना है कि क्या इंडोर है क्या आउटडोर है। तो आप लिख सकते हो, जैसे कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको। एक साइड आप इंडोर कर लीजिए, इंडोर एक्टिविटीज़, एंड अदर साइड आउटडोर। इंडोर मतलब घर के अंदर, आउटडोर मतलब घर से बाहर। घर के अंदर आप क्या खेलते हो, स्नेक एंड लैडर, लूडो, आप उसमें से भी छांट सकते हैं। आप जो गेम्स लिखते हैं उसमें से भी छांट सकते हो, जो ऊपर आपने एक्टिविटीज़ लिखी हैं, लूडो, कैरम बोर्ड खेलना, ओके, लैडर एंड स्नेक एंड लैडर, स्नेक एंड लैडर, दैट ऑल्सो यू कैन राइट इन दिस पार्ट। ठीक है, जो भी आप गेम खेलते हो ऊपर भी लिख सकते हैं। देन और क्या करते हो आप, रीडिंग, पेंटिंग घर के अंदर करते हो, रीडिंग स्टोरी बुक, रीडिंग स्टोरी बुक, ओके, स्टोरी बुक। यहाँ पर आप प्लेइंग लिख सकते हैं, प्लेइंग लूडो, स्नेक एंड लैडर, ओके, लाइक दिस। आउटडोर, स्विमिंग, आप आउटडोर करते हो, घर से बाहर करते हो। देन व्हाट एल्स, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, ओके। तो इस तरीके से और भी जो एक्टिविटीज़ आप बाहर करते हो, enjoying in water park, that also you can write here outdoor। तो बच्चों आपको इस तरीके से एक्टिविटीज़ इंडोर और आउटडोर में डिवाइड करके लिखनी है, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। सर्कल द वर्ड्स वेयर यू गेट अ z साउंड, वन इज डन फॉर यू। क्या साउंड है इसका, z का, ठीक है। तो आप इन वर्ड्स को रीड करो और जहाँ भी साउंड आ रहा है उसको आपने सर्कल करना है। प्राइज, प्राइज में, ओके, दिस इज प्राइज, इसको तो आप करेंगे, दिस इज प्राइस, प्राइस, प्राइस मतलब कीमत, और यहाँ प्राइस मतलब इनाम। ये प्राइस, प्राइस है, इसको आप नहीं करेंगे, प्राइस को आप सर्कल करेंगे, ओके। सो यू हैव टू रैप दिस। आप प्राइस जो है इसको सर्कल करेंगे, प्राइस को नहीं करेंगे। सी प्राइस कितनी है, दैट इज डिफरेंट साउंड प्राइस का, और प्राइस इज करेक्ट। मेज, मेज, यस।
फेस नहीं होगा आपका. देन लेजी, लेजी. ओके, रेज, चेज. देन राइज, राइज होगा आपका. तो राइज ये वाला नहीं होगा. ओके, देन ब्लेज, यस. नेक्स्ट बिजी, सर्कल दिस. रेज. Last, fizz. So these are the words having sound z. Okay, lazy, raise, chase, prize, raise, maze, blaze, busy, fizz. Like this you will complete it. Next, listen and tell the sounds that these words in the poem produce. बच्चों, इस पोम में जो चीज़ें दी हैं, काट और ड्रिंक, इनकी साउंड पूछी गई है कि कैसी साउंड थी इनकी. ट्रंडलिंग साउंड है ना. और ड्रिंक की फिज साउंड. काट के लिए आप क्या लिखेंगे? ट्रंडल, ट्रंडलिंग. ओके, ट्रंडलिंग. देन ड्रिंक, फिज. पॉजिटिव फिज लिखा था तो फिज. काट, ट्रंडलिंग, ड्रिंक, फिज. Now next is, what are some of the different sounds you hear when the ice cream man comes? बच्चों, जब आपने कभी देखा होगा कि आइसक्रीम मैन आता है तो वो कैसे आता है. एक तो घंटी बजाते हुए आता है, हॉर्न देते हुए आता है. तो आप वो साउंड लिख सकते हो जो आपने सुनी है, जैसे ट्रेन, 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 ट्रेन. देन टन टन भी आप लिख सकते हो. टन टन, उसके बाद बड़ा सा बेल होता है, वो टन टन करता है. ठीक है, चलिए. नाउ व्हाट इज हियर? सी, रिपोर्ट राइटिंग. फाइंड आउट एंड राइट अ रिपोर्ट. हियर इज अ रिपोर्ट ऑन अंकल लाल्स फार्म. अंकल लाल है कोई, उनका एक फार्म है, खेत है, और उसके बारे में लिखा हुआ है. देखिए क्या लिखा है. फादर टुक मी टू विजिट अंकल लाल्स डेयरी फार्म. I saw all of Uncle Lal's cows. He has 50 cows. They eat grass in the big green farm. In the evening, the farmers bring them to the barn to be milked. Uncle Lal sells his milk in the city. तो ये एक बच्चे ने बताया है कि मेरे फादर मुझे अंकल लाल के फार्म में लेके गए, डेयरी फार्म में, जहाँ पर बहुत सारी काउज हैं. और वो क्या खाती, कितनी है वो? ही हैज़ 50 काउ. उनके पास, अंकल लाल के पास 50 काउज हैं और वो क्या खाती हैं? ग्रास. ठीक है, ग्रास इन द बिग ग्रीन फार्म. हरे खेत में, फार्म में, मैदान में वो घास खाती हैं. और अंकल जो अंकल लाल हैं वो उनको लेकर आते. तो अंकल लाल उन काउस को बड़े से मैदान, खलिहान में लेकर आते हैं इन द इवनिंग, है ना, ताकि वहाँ पर उनसे दूध निकाला जा सके. अंकल लाल सेल्स हिज मिल्क इन दिस सिटी. जो अंकल लाल हैं वो सिटी में उस मिल्क को बेचते हैं. व्हेन राइटिंग अ रिपोर्ट, रिमेंबर टू डू दीज थिंग्स. बच्चों, आपको बताया गया है कि जब आप रिपोर्ट लिखते हो किसी चीज़ के बारे में, आपको क्या ध्यान रखना है. थिंक ऑफ अ गुड टाइटल. टाइटल मीन्स हेडिंग. जैसे अंकल लाल के फार्म के बारे में लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी एक हेडिंग हम दे सकते हैं, अंकल लाल फार्म. जैसे अंकल लाल फार्म ये दिया हुआ है हेडिंग. ऐसे आप जो भी टॉपिक लिखते हो उसके बारे में, जो भी लिखते हो रिपोर्ट, उसके एक प्रॉपर टॉपिक होना चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए. देन कीप टू योर सब्जेक्ट. और आप जिसके बारे में, जो आपका सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उसी के बारे में लिखना है. ठीक है. देन टेल थिंग्स इन द राइट ऑर्डर. सही तरीके से लिखना है कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ. ठीक है. देन मेक योर पेपर लुक नीट. और अपना पेपर भी नीट एंड क्लीन रखना है, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्डर में लिखकर उसको सुंदर सुंदर दिखाना है. देन इन ग्रुप ऑफ 4 राइट अ रिपोर्ट ऑन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम अवेलेबल इन योर एरिया. बच्चों, आपको अब ग्रुप्स में काम करना है. 4 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनेगा जिसमें आप किसके बारे में लिखोगे रिपोर्ट. आपके एरिया में जो भी आइसक्रीम अवेलेबल है, ब्रांड्स अवेलेबल हैं आइसक्रीम के, उनके बारे में लिखोगे. ठीक है. स्टार्ट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन विच कंटेन्स द टॉपिक. एक उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दोगे जिसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में लिखा होगा, आइसक्रीम के बारे में. देन लिस्ट द आइसक्रीम ब्रांड्स अवेलेबल इन योर एरिया. और फिर उस एरिया में कौन कौन से आइसक्रीम अवेलेबल हैं, ब्रांड्स अवेलेबल हैं, उसके बारे में आप लिखेंगे. सो दिस इज
फॉर यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। आपको ये अपने आप करना है रिपोर्ट राइटिंग। यहाँ पर आपको क्लूज दिए गए हैं, इनको यूज़ करके। ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट से विच आर द कॉमन फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन ईच ऑफ द ब्रांड्स। अच्छा, इसके आगे आपको और भी क्लूज दिए हुए हैं। नेक्स्ट यू हैव टू टेल द कॉमन फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन ईच ऑफ द ब्रांड। हर एक ब्रांड में कौन कौन से फ्लेवर्स के आइसक्रीम हैं। अंडर ईच ब्रांड फाइंड आउट विच फ्लेवर इज बीइंग सोल्ड द मोस्ट। कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम सबसे ज़्यादा बिकती है। एंड ऑल्सो फाइंड आउट देयर प्राइजेज, उनकी कीमत भी आपको पता करनी है। फाइनली राइट ईट विच डू यू थिंक इज द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम। लास्ट में आपको ये बताना है कि आपको क्या लगता है कि कौन सी आइसक्रीम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आपके एरिया में। ठीक है, नाउ कम टू वर्ड बिल्डिंग। कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स। बच्चों, आपको ग्रुप सेट दे रखा है, टू वर्ड्स हैं हर एक बॉक्स के अंदर। आपको फाइंड आउट करना है कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं और उनको अपने पसंद के कलर से उन बॉक्सेस को कलर करेंगे। सिटी एंड कार्ट, नो। हीट स्ट्रीट, ये सही है, हीट एंड स्ट्रीट, करेक्ट। ब्लोज गोज, करेक्ट। डू गो, नो। देन हार्ड यार्ड, बोल डॉल, काउ सो, नो। लेबल टेबल, यस। स्काई माई, यस। प्ले ओबे, यस। रेस फेस, correct. Right night, correct. These are the rhyming words. Now kids, see here. What do the following word describe in the poem? इस poem में जो ये words वो किसके लिए लिखे गए थे? Joyful किसके लिए बोला गया था? Sight, नज़ारा कैसा था? Joyful. Okay. Little, cart. Then round, umbrella. Correct. Like this you have to write the words. Next, what are the describing words used in the poem for the following? Mounds. तो बच्चों, यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं आपको, माउंट्स, फ्लेवर, क्लस्टर, तो इनसे पहले कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इस पोम में लिखे गए हैं, बताए गए हैं, वो हमें ढूंढना है। माउंट्स कैसे थे? माउंट्स किसके थे? कूलिंग, ब्राउन एंड वाइट। सो व्हाट यू विल राइट हियर? कूलिंग, brown and white. Okay, next flavor, vanilla, chocolate, strawberry. Vanilla, chocolate and strawberry. Strawberry. नेक्स्ट, क्लस्टर किसके लिए यूज, कैसा था क्लस्टर? थिक, THICK। ये वर्ड यूज किए हुए थे यहाँ पर इन पर्टिकुलर थिंग्स के लिए। माउंट्स के लिए कूलिंग, ब्राउन एंड वाइट, फ्लेवर वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, एंड क्लस्टर इज थिक। नाउ कलर द बॉक्सेस विद द कलर्स ऑफ द फ्लेवर्स मेंशन्ड इन ईच। बच्चों, यहाँ पर आपको जो वर्ड्स लिखे गए हैं इन्हीं कलर्स से इन बॉक्सेस को कलर करना है। जैसे चॉकलेट कलर, वेनिला कैसा होता है? ऑरेंज, ब्लैक करेंट, स्ट्रॉबेरी कलर, रसबेरी, बटर स्कॉच, पिस्ता। मतलब जो आइसक्रीम के जो फ्लेवर्स हैं इनका कलर्स कैसा होता है, वो कलर से आपको इन बॉक्सेस को कलर करना है। ठीक है, नाउ दिस इज अ फन टाइम। ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम। डिस्क्राइब इट यूजिंग इंटरेस्टिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, द कलर्स, द फ्लेवर्स, द साइज, हाउ इट लुक्स, टेस्ट एंड फील्स एक्सेट्रा। तो बच्चों, यहाँ पर अपना प्यारा सा आइसक्रीम का पिक्चर बनाओगे और उसके बारे में डिस्क्राइब करोगे, लिखोगे। और क्या क्या लिखोगे कि वो उसका कलर क्या है, फ्लेवर क्या है, साइज कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा टेस्ट और आपको कैसा फील होता है सिखाकर। ठीक है, चलिए। नाउ कम्स हियर, हैव यू एवर ईटन कुल्फी? क्या आपने कभी कुल्फी खाई है? द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में ना मटके के अंदर कुल्फी बनती है, आपने देखा होगा जिसने खाई होगी है, isn't it? The following sentences describe how it is served, but they are not in correct order. Write the correct number before each sentence. बच्चों, यहाँ पर ना जो आइसक्रीम मैन होता है, जो कुल्फ़ी वाला होता है, वो किस किस तरीके क्या क्या करता है उस कुल्फ़ी को आपको सर्व करने के लिए। सबसे पहले क्या करता है, फिर क्या करता है, फिर क्या करता है, ये आपने
बताना है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है कि क्या क्या है। देखो पहले सेंटेंस क्या है, ही स्कूप्स आउट द कुल्फी ऑन अ प्लेट, वो कुल्फी को प्लेट में निकालता है। देन ही पोर्ड सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व इट, उसके ऊपर स्वीट सिरप डालता है, मीठा सिरप, फिर सर्व करता है। द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी मोल्ड आउट ऑफ द पिक्चर, वो पहले कुल्फी मोल्ड को पिक्चर में से निकालता है, मटके में से। ही अरेंजेस सब फालूदा अराउंड इट, वो उसके चारों तरफ कुछ फालूदा अरेंज करता है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या, सबसे फर्स्ट आएगा आपका द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी माउंड आउट ऑफ द picture. So this is your first sentence. Then second should be this, the scoop, he scoop out the kulfi on a plate, फिर उसको प्लेट में डालता है। पहले तो वो माउंड को निकालता है और फिर प्लेट में डालता है, उसके बाद उस पर कुछ फालूदा अरेंज करता है, ही अरेंज सम फालूदा अराउंड इट, एंड लास्ट में उससे वो सर्व करता है फोर्थ। देन ही पोर्स आउट सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व इट। ओके, सो लाइक दिस वी विल अरेंज दिस sentences here. Okay, so kids, this much for today. आपकी exercises complete हो गई हैं. You all complete your exercises and learn it. Hope you like the video. Thank you for watching. Have a nice day.